हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश डे 2M चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे सीजीएल का रिजल्ट के बारे में, मेंस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, सीजीएल टीयर 1 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। जिन भाइयों के 90 मार्क्स, 85 मार्क्स, 100 मार्क्स के अराउंड आ रहे, क्या उनका सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्या कट ऑफ हाई तो नहीं चला जाएगा, इस सारे बच्चों के मन में डाउट्स है। काफी से स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था, सर हम रात को जब सोते हैं तब हमें रिजल्ट का सपना आता है, रिजल्ट आउट हो चुका है ऐसे। तो फाइनली कब रिजल्ट आएगा इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। मेंस कब होगा, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, वीडियो को कंप्लीट देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वैकेंसी का अपडेट देता हूं। वैकेंसी आपकी आरटीए के द्वारा कंफर्म हो चुकी है। आपकी जो वैकेंसी है ना घटेगी ना बढ़ेगी। आपकी जो वैकेंसी है 37,836 आपकी वैकेंसी रहने वाली है, 38,000 समथिंग आपकी वैकेंसी है। तो अब आपके पास मौका है, इस साल आपके पास मौका है कि आपका नौकरी लेने का, ठीक है। चाहे कोई सी भी डिपार्टमेंट, चाहे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ले लो, चाहे कस्टम, ठीक है। आपके पास मेहनत करनी है आपको। इसका जो लिंक मैं टेलीग्राम दे दूंगा, टेलीग्राम में प्रैक्टिस सेट आपको देता रहता हूं मेंस की, तो उसमें जुड़िए, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा टीयर 1 का, उसके बाद मेंस का बताऊंगा, उसके बाद फिर आपको रिजल्ट का बताऊंगा, रिजल्ट का आपका क्या रहेगा, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ पे आपका टीयर 1 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं। ये सबसे पहले मैंने आपको हमेशा दिखाया रैंक आइकोडर, जो हमेशा एक्यूरेट होता है। लाखों स्टूडेंट का डाटा यहाँ पे भंडार होता है। इस चीज में मैं आपको दिखा रखा है कि यहाँ पे अगर हार्ड शिफ्ट की अगर तुलना करेंगे तो हार्ड शीट आप खुद देख सकते हैं, खुद एनालिसिस कीजिए। 8-12 को आप देख सकते हैं, रैंक आइकोन 98 का डाटा यहाँ पे दिखा रहा है। अगर आप इजी शिफ्ट भी देखेंगे तो आप देखेंगे बच्चों के मार्क्स कितने आ रहे हैं यहाँ पे, 109, 104, 112, 105, 109, 107, मतलब इसी प्रकार के बच्चों के मार्क्स देखने को मिले। ज्यादा से ज्यादा बच्चों के मार्क्स देखने को मिले यहाँ पे 110, 111, इसी प्रकार के आप देख रहे हैं, ठीक है। तो आप समझिए, खुद आप समझ सकते हैं कि इसमें आप जितना ही मार्क्स लिया हो, चाहे आप इसमें से 130 लिया हो, 40 नंबर लिया हो, वो आपके आगे जुड़ेंगे नहीं। आपको सिर्फ इसको क्वालिफाई करना है। चाहे आपका कट ऑफ 95 में जा रहा हो, चाहे आपका कट ऑफ 100 में जा रहा हो, चाहे आपका कट ऑफ 110 में जा रहा हो, आपको इसको क्वालिफाई करना है। अगर आप बच्चों का मार्क्स देखेंगे तो सबके देख सकते हो इतने ही मार्क्स आ रहे हैं। अगर मैं एक एक्यूरेट अगर कट ऑफ बताऊं तो ये गलत नहीं होगा कहना मेरा कि आपका जो जनरल का कट ऑफ है, मेरे हिसाब से जो टीयर 1 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, वो मेरे हिसाब से अगर बात करूं यूआर का विथ नॉमिनेशन के साथ बता रहा हूं 115 के अराउंड आपका कट ऑफ रह सकता है विथ नॉमिनेशन का। इसमें आप प्लस माइनस अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब जिस भैया का हार्ड शिफ्ट है उसके 98 नंबर आ रहे हैं, अगर उसका नॉमिनेशन यहाँ पे अच्छा देखने को मिलता है तो ये बच्चा इसके बराबर पहुंच सकता है, इसके अकॉर्डिंग पहुंच सकता है। तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि आपका कट ऑफ यूआर का 115 के अराउंड आपका रह सकता है, क्योंकि काफी बच्चों को मेंस का एग्जाम देखने को मिलेगा, क्योंकि उसी के मार्क्स आपके आगे जुड़ेंगे, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें, उससे आधार पे आपकी मेरिट बनेगी। आगे बात कर तो ओबीसी का 105 के अराउंड रह सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात करो तो ईडब्ल्यूएस का 98 का अराउंड रह सकता है आपका। एससी की बात हो, एससी का 82 के अराउंड रह सकता है, और एसटी का 75 के अराउंड यहाँ पे कट ऑफ रहने की पूरी उम्मीद है। इसके अराउंड ही कट ऑफ, ऐसे ये मैं नहीं कह रही यही कट ऑफ रहेगा, इसके अराउंड ही एक रेफरेंस का कट ऑफ आपका रह सकता है, ठीक है। इसके मार्क्स आ रहे हैं तो आपको रिजल्ट देखना ही नहीं है, आपको मेंस की तैयारी करनी है। मॉक टेस्ट लगाने 3 से 4 मॉक टेस्ट एक दिन में आप लगाइए, ठीक है। चलिए अब बात करता हूं मेंस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, उसके बाद रिजल्ट की बात करेंगे। तो मैंने एक पोल करवाया था कि आज ही पोल करवाया था मैंने, 4-5 घंटे पहले की बात थी। 800 वोट अभी देखने को मिले इसमें, आप प्लीज वोट जरूर कीजिएगा। ऐसे ही सीजीएल मेंस के मॉक टेस्ट में आपके कितने मार्क्स आए, सबसे पहले बात चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो मॉक टेस्ट में बच्चों के मार्क्स में जानते कि बच्चे मॉक टेस्ट में क्या नंबर ला रहे हैं। एक बार तो मैं देखा 230 से 240 के बीच बच्चे बोल रहे हैं कि 6% स्टूडेंट है जो 230 240 के बीच ला रहे हैं। 240 से 260 मतलब इसमें 250 भी शामिल है। तो 250 में अधिकतर बच्चे मुझे कमेंट किए सर मेरे मॉक टेस्ट में 250 है, इसको कैसे इंक्रीज किया जाए, इसको कैसे उसको बढ़ाया जाए, ठीक है। तो 240 से 260 में काफी सारे बोर्ड देख रहे हैं, 31% है जो 240 से 260 भी ला रहे हैं मॉक टेस्ट में। 270 12% है, 270 to 90 जिन्होंने अच्छी तैयारी की वेरी गुड 20% है, और बिलो आप देख सकते बिलो 230 के यहाँ पे 31% स्टूडेंट है जो बिलो 230 से भी नीचे है, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूंगा आपको इसको थोड़ा इंक्रीज करना है। जिसके 240 250 आ रहा है वो प्लीज इंक्रीज कीजिए अपने उस चीज को, मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका सीजीएल का मेंस का पेपर कैसा आएगा, ठीक है। आपको इंक्रीज करना है, आपको मॉक टेस्ट लगाते रहना जिससे आपकी स्पीड बनेगी और आगे का काम भी आपका होता रहेगा। अब बता रहा हूं मैं आपका मॉक टेस्ट, आपका जो मेंस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, मेंस आपका कब होने वाला है, कितना टाइम आपको मिलेगा रिजल्ट आने से पहले। तो आपकी मेंस में आपकी देखिए 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, और इस प्रकार का आपका पैटर्न रहने वाला है जो सेक्शन आप देख सकते हैं। मैथ्स का यहाँ पे खुद ही देख लीजिए, 30 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। मैथ्स रीजनिंग में 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन इंग्लिश में, जीके में 25 और 130 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब इस 130 क्वेश्चन में से आप कितने अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि 130 की नेगेटिव मार्किंग भी है, और इसके आधार पर ही आपकी मेरिट बनेगी। चाहे आप उसके लिए आप कस्टम
एग्जाम लेना चाहते हो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जो भी आप बनना चाहो, इसके आधार पर ही आपके नंबर जुड़ेंगे। तो इसमें मार्क्स लाना आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। अगर आप बात करूं, मैं स्ट्रेटजी बात करता हूं, यहाँ पे जो मैथ्स है अगर बात करूं मैं, यहाँ पे अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हो। अगर आप इसमें ये मान के चलिए 20-22 क्वेश्चन में अगर मैथ्स में कर देते हो तो एक अच्छा स्कोर आपके लिए रह सकता है, बिल्कुल सही होनी चाहिए। 20-22 क्वेश्चन सही की बात कर रहा हूं मैं। रीजनिंग में भी आप इतनी मान चलिए 20-22 समथिंग आप सही मान चलिए। इंग्लिश में भी टॉप पेपर आएगा, इंग्लिश का हम थोड़ा कह सकते हैं, तो यहाँ पे ये मान चलिए 35 से लेकर 30 का आप मान सकते हैं। जीके के तो आप छोड़ दीजिए, जीके का पूरा समुद्र है पूरा। अगर इसको तैयारी आप करिएगा अच्छे तरीके से, हम इसको ज्यादा नहीं मान रहे, 10 समथिंग आप मान के चलते, इतना है, चलो ठीक है, तुक्का लग जाए। 130 क्वेश्चन में से अगर आप मान के चलिए कि अगर 85 समथिंग अगर आप क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो एक बेस्ट आपके लिए कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट में आपके लिए साबित होने वाला है और एग्जाम के लिए भी साबित होने वाला है। 85 क्वेश्चन समथिंग। अगर बात करूं इसका कट ऑफ, अगर बात करूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, तो 2448 एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अगर 260 प्लस यहाँ पे कहने के रह सकता है। एक एक्सपेक्टेड है, आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि हाँ मुझे 260 करीबन लाना है, जिसके मार्क्स 250 आ रहे हो, 260 का अराउंड सोचिए कि 260 प्लस रहना चाहिए। कट ऑफ इससे कम जाएगा, मैं खुद कह रहा हूं कट ऑफ इससे कम जाएगा, ठीक है, ये बातें पेपर के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा, लेकिन एक एक्चुअल आपको रोड मैप तैयार रखना है। 260 का अराउंड आपका रहना चाहिए। ओबीसी 245, ईडब्ल्यूएस 250 और एसटी में 230 का अराउंड आपका रह सकता है, और बीएल में इतना देखने को मिलेगा, जिस हिसाब से कंपटीशन आपको देखने मिलेगा। कट ऑफ इससे कम रहेगा, मैं पहले कह रहा हूं, लेकिन आपके माइंड में इतना ध्यान रखना है 260 का अराउंड आपको लाना है, इसको इंक्रीज करना है, मैं पहले कह रहा हूं, ठीक है। अब बात करता हूं आपका रिजल्ट का। रिजल्ट आपका कब आए, देखो यूट्यूब में काफी ज्यादा गंद फैला हुआ रहता है, खासकर रिजल्ट आने से 15-20 दिन पहले, ठीक है। रिजल्ट आज आ गया, रिजल्ट डिक्लेयर, रिजल्ट ये, रिजल्ट वो, ऐसा रहता, तो आपको ध्यान नहीं देना है, किसी भी चीज पे ध्यान नहीं देना। मैं हमेशा कह रहा हूं रिजल्ट पे आपको अपना मेंस पे फोकस करना है पूरी तरह से। अगर मैं बात करूं, देखो आपका जो रिजल्ट है, अगर मैं यहाँ पे 2021-22 से कंपेयर करता हूं, 2021-22 में जो आपका रिजल्ट था, आपका जो एग्जाम हुआ था 11/4/2022 को आपका एग्जाम हुआ था। कब हुआ था? 11/4/2022 को, और इसका एग्जाम खत्म हुआ था 21/4/2022 को, ठीक है, मतलब अप्रैल में आपका एग्जाम खत्म हो गया। आंसर किया इसकी 2 मई में, और रिजल्ट जारी हुआ आपका 4 जुलाई को आपका रिजल्ट यहाँ पे जारी कर दिया गया। कब जारी किया? 4 जुलाई को आपका इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया। तो इसमें कितना टाइम आपका लगा, ये मान के चलिए कि आपका अप्रैल का ये मान के चलेंगे, अप्रैल हटा दीजिए, मई से मानते हैं, मई, जून, जुलाई, मतलब ये मान के चलिए कि 3 महीने का समथिंग अप्रोक्स टाइम लगा है रिजल्ट निकालने में। अब इस बार ये था कि आपकी भर्तियां जल्द जल्द करवाना चाहती है एसएससी, गवर्नमेंट करवाना चाहती है, तो एसएससी को ये मान चलिए कि फास्ट काम कर रही है, आप वो लगाए फास्ट काम कर रही है एसएससी। तो आप मान लीजिए इस बार जो एसएससी में जो एग्जाम दिए बच्चों, 16 लाख स्टूडेंट ने बच्चों ने एग्जाम दिए, 16 लाख कैंडिडेट, और पिछले साल इससे कम दिए थे, ठीक है। तो आप सोच सकते इतने ज्यादा स्टूडेंट का रिजल्ट निकालने इतने कम टाइम में कैसे हो पाएगा, ठीक है। तो आप खुद सोचिए, एक आइडिया लगना चाहिए। तो फिर भी ये मानी चलिए कि 3 महीने समय है, ये मानी चलिए कि आपका जो रिजल्ट है, आपका दिसंबर में आपका एग्जाम खत्म हुआ 15 तारीख को, तो आपका रिजल्ट है ये फरवरी के मान चलिए मिड तक आपको रिजल्ट अपना देखने को मिल सकता है। इससे पहले आएगा तो आपको आश्चर्य की बात नहीं, बहुत फास्ट काम हो। इसके बाद मिड के 17-18 तारीख को आता है, तो आप लगे कि हाँ एसएससी ने वास्तव में बहुत बढ़िया काम किया, बहुत जल्द रिजल्ट जारी किया पिछले साल से लेकर उससे पिछले साल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मिड फेब तक आपको इंतजार करना है, आपको रिजल्ट पे फोकस बिल्कुल नहीं करना। हमेशा मैं कह रहा हूं मिड फेब तक आपको चांस है कि रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है एसएससी द्वारा, जिस हिसाब से एसएससी काम कर रही है। क्योंकि इतने सारे रिजल्ट आप खुद सोचिए, अगर आपको 16 लाख बच्चों को रिजल्ट दिया जाए और इतने सारे काम होते हैं डिपार्टमेंट में, तो आप क्या रिजल्ट निकाल पाओगे 1-1.5 महीने के अंदर? तो कहीं ना